आज जिसका भी साइंस का एग्जाम है यानी विज्ञान का एग्जाम है तो पेपर आउट हो चुका है, पूरा रट लीजिएगा। आज एग्जाम हॉल में घुसने से पहले इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। जस्ट अभी अभी सुबह में पेपर आउट हुआ है। देखिए फर्स्ट सिटिंग का पेपर है, 112 विषय कोड है, फर्स्ट सिटिंग का पेपर है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, प्रश्न पत्र का नंबर वगैरह भी मिला सकते हैं। सेट 1 आउट हो चुका है, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, सुबह में आउट हुआ है। देखिए यहाँ कुल प्रश्न की संख्या 80 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 30 गो सब्जेक्टिव रहेगा, टोटल 110 प्रश्न रहेगा। 2 घंटा 45 मिनट का आपको समय मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने का, यानी कि पेपर को बनाने का। 80 मार्क से साइंस में पूछा जाएगा। देखिए 20 मार्क का प्रैक्टिकल होता है और 80 मार्क का एग्जाम होगा, टोटल 100 मार्क हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, अभी सुबह में आउट हुआ है। देखिए है ना ओरिजिनल, वाटर मार्क लगा हुआ है एक्स का। देखिए बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पूरा रट लीजिएगा, उसके बाद एग्जाम देने जाइएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा। बिल्कुल अभी अभी आउट हुआ है। देखिए 1 से 80 तक का प्रश्न रहेगा, मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है। चलिए हम फटाफट सभी का आंसर बता देते हैं ताकि आपका प्रश्न एक भी ना छूटे एग्जाम में। ठीक ना, सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है, सब्जेक्टिव का PDF कैसे डाउनलोड करना है इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलिए सारा प्रश्न यही रहेगा, हूबहू यही प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न करा कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, तो याद रखिएगा फोकस से गुजरेगी, सी राइट आंसर हो जाएगा। जस्ट अभी अभी आउट हुआ है, पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने, एक बार जरूर देख लीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न करा यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। कौन दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फर्स्ट सिटिंग का पेपर है, यहाँ देखिए 112 विषय कोड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर का है, 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, तो याद रखिएगा अनंत बन सकते हैं, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद करते जाइएगा, बिल्कुल एग्जाम हॉल में घुसने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। 4 नंबर का है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है तो अनंत होता है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5 नंबर का है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है। प्रकाश तंतु में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में किरण जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हो जाएगी, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। सघन से जब विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हो जाएगा, और जब विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर हो जाएगा, तो इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर का है कि निम्नांकित में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर का है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक हीरा का अपवर्तनांक होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्जेक्टिव का भी PDF आगे बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है, तो वीडियो को पूरा देखना है। 10 नंबर का है यदि प्रकाश की चाल निर्वात में C हो तो कांच N बराबर 1.5 में प्रकाश की चाल होगी। प्रकाश की चाल हो जाएगा 2C/3। 2C/3 है, ऑप्शन नहीं है, यहाँ 2C/3 होना चाहिए, उल्टे दिया है ऑप्शन, यहाँ दिया है 2C/2। ठीक ना, तो बी मार देते हैं। ठीक ना, इसका आंसर होना चाहिए 2C/3, जहाँ 2C/3 देखे वहीं आपको टिक मारना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्विच लगाए जाते हैं, स्विच जो है धनात्मक तार में लगाए जाते हैं, हमेशा पॉजिटिव तार में, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर का है वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता P2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक को श्रेणी में जुड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। V1² प्लस V2² ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सी
अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए वी आई भी हो जाएगा, वी स्क्वायर बटे आर भी हो जाएगा, आई स्क्वायर बटे आई स्क्वायर आर भी हो जाएगा, तो तीनों हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है मोटर में, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, 15 कह रहा है विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर, 16 नंबर कह रहा है टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया, टेहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड राज्य में किया गया, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर, 17 नंबर कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बैटरी से दिष्ट धारा यानी कि डीसी प्राप्त होती है, याद रखिएगा, दिष्ट धारा रहे या डीसी रहे, खटाक देखिए मार के आना है आपको, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण है जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण होता है, तो वह हो जाएगा 90 डिग्री का, कितना 90 डिग्री, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर का है वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान घटता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20 नंबर, 20 नंबर का है डायनेमो बदलता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए बता देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बताएंगे। सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है ऐप खबर, ऐप खबर लिख के सर्च मारना है, ऐप खबर.in वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, ऊपर स्क्रॉल करना है, 10th क्लास वाले सेक्शन में आपको आना है, यहाँ 10th क्लास जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पेज खुलेगा, यहाँ देखिए विज्ञान का वायरल सब्जेक्टिव लगा दिए, इस पर क्लिक करना है, ठीक ना। इस पर क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट पेज खुलेगा, देखिए यहाँ वायरल सब सब्जेक्टिव लगा दिए हैं, आके डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल इम्पोर्टेंट सब सब्जेक्टिव है, एग्जाम में लड़ने वाला है। इसके नीचे भी और भी मिलेगा आपको सब्जेक्टिव, और भी पढ़ लेना है, एक बार कम से कम सभी सब्जेक्टिव पढ़ के जाना है एग्जाम देने, एकदम VVI सब सब्जेक्टिव है, पूरा आके रट लीजिएगा, ठीक ना। जितना भी इस पर साइंस का सब्जेक्टिव है सारा रट लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर, 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 21 नंबर कह रहा है चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात कहलाता है, तो प्रतिरोध कहलाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है स्नेल के नियम में अचर होते हैं, स्नेल के नियम में अचर होते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग, केवल माध्यम युग, केवल प्रकाश का वर्ण एवं माध्यम युग, इनमें से कोई नहीं। 22 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा, तो 9 हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर कह रहा है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयुक्ता क्या है, तो इसकी संयुक्ता 2 हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 नंबर कह रहा है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो 1 आबंध बनते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 26 नंबर कह रहा है एल्किन का सामान्य सूत्र है, एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, ठीक ना, CnH2n होता है, याद रखिएगा एल्किन का सामान्य सूत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो याद रखिएगा Na यानी कि सोडियम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर, 28 कह रहा है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, तो याद रखिएगा 1, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 नंबर कह रहा है कि आर्गन की परमाणु संख्या क्या है, आर्गन की परमाणु संख्या 18 है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर कह रहा है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली वो धातु है, तो ब्रोमीन है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 31
31 नंबर का है, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर का है, निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो उपधातु आपका Sb हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर, निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग आता है? तो याद रखिएगा एथेनॉल। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर का है, CH3 CH2OH और CH3O CH3 किस प्रकार समावयवी है? तो याद रखिएगा क्रियाशील समावयवी है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर का है, निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस का संगठक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा CH4। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर का है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है? तो याद रखिएगा एनोड बनाया जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर का है कि ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है? तो Al यानी कि एल्युमिनियम का। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 38 का एसिटिक एसिड का IUPAC नाम है? तो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 39 नंबर का है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो C2H4 बनेगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 40 का है, निम्नांकित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती? तो F ही हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया आपका ए ऑप्शन हो जाएगा MnO2 4HCl MnCl2 + 2HO + Cl2। ठीक ना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न का है, निम्नलिखित में कौन धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो याद रखिएगा सोना। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 नंबर का है, भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है? तो HCl बनता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर, फर्स्ट सीटिंग वाले पूरा रट लीजिएगा। 44 का है, क्षार के जलीय विलयन का स्वाद होता है? तो कड़वा होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 45 नंबर, निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है संक्षारक अम्ल है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 46 नंबर का है, शरीर में भोजन का पचना निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 47 का है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कौन सी क्रिया होती है? तो हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर का है, निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो pH = 1 यदि हो तो सबसे अधिक अम्ल है। ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर का है, लौंग का तेल किस प्रकार सूचक है? लौंग का तेल गंधीय है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर, कर्माकुंचक गति विशेषकर पाई जाती है? तो छोटी आंत में। ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर का है, अमीबा में पोषण विधि है? अमीबा में पोषण विधि प्राणी सम पोषण हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 52 का है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी है। याद रखिएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर का है, पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है? तो वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 54 का है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 55 का है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है? जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है। बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर का रहा, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 57 नंबर का रहा, लैटेक्स पाया जाता है तो कनेर में, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 58 नंबर का रहा, निम्नलिखित में से कौन सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर का रहा, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर का रहा कि अस्थि क्या है? अस्थि जो है उत्तक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर का रहा, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग 120 mmHg, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर का रहा कि कीटों का प्रमुख श्वसन अंग है? कीटों का प्रमुख श्वसन अंग ट्रेकिया हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 63 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है, तो पेप्टोन में बदल देता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 64 नंबर का रहा, आयरन पाया जाता है? आयरन लाल रक्त कण में पाया जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर का रहा, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है? तो याद रखिएगा 3 होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर का रहा, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर का रहा, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 68 नंबर, नर हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर का रहा, निश्चल कणिकाएं पाई जाती है? निश्चल कणिकाएं न्यूरॉन में पाई जाती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 70 नंबर, द्विखंडन होता है? द्विखंडन इनमें से सभी हो जाएगा, ईस्ट में भी होता है, अमीबा में भी और पैरामीशियम में भी होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न 71 नंबर का रहा है, मानव फेफड़ा किस तंत्र का भाग है? तो श्वसन तंत्र का भाग है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 72 नंबर का रहा है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? गोबर छत्ता में जो है मृतजीवी होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर का रहा है, लार निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है? तो याद रखिएगा पैरोटिड ग्रंथि, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 74 नंबर, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखिएगा 8 से 10 मीटर, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर का रहा, दांतों की अच्छी तरह से सफाई नहीं करने पे दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा दंत प्लाक कहता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 76 नंबर का रहा, निम्न में कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है? तो कोलन जो है छोटी आंत का भाग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर का रहा, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? तो वह काइम कहलाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 78 नंबर, 78 का रहा, CFC का व्यापक उपयोग होता है? CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका व्यापक उपयोग होता है इनमें से सभी, जैसे एयर कंडीशनरों में, रेफ्रिजरेटरों में और जेट इंजनों में, सभी में जो है इसका उपयोग होता है। उसके बाद देखिए 79 नंबर का रहा, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है? तो बी सी दोनों होगा, यानी कि जीवाणु और कवक। चलिए अगला प्रश्न 80 नंबर मतलब लास्ट प्रश्न, कि निम्न में से किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? तो बायां नीले का सबसे मोटी होती है दीवार, ठीक ना। तो 80 में 80 हमने वायरल आपको ऑब्जेक्टिव करा दिया। सब्जेक्टिव जाके डाउनलोड कर लीजिएगा PDF, गूगल पे सर्च करिएगा ऐप खबर.in वेबसाइट 10th क्लास वाले सेक्शन में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा।